मुद्दे की बात मयंक तिवारी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। घड़ी इशारा कर रही है 8 बजे रात का, वक्त आपके मुद्दे की बात का। आज मुद्दा है हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम का, जहां 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी कर ली है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों का आगामी महाराष्ट्र चुनाव पर पड़ने वाले असर के बारे में पॉलिटिकल जानकार क्या कुछ मानते हैं, क्या कुछ समझते हैं। आइए समझते हैं कि निश्चित तौर पर इससे बीजेपी का मनोबल तो बढ़ेगा ही, साथ ही सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में राजनीतिक सौदेबाजी की उसकी ताकत भी बढ़ जाएगी। इसके उलट लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस की स्थिति महाविकास अघाड़ी एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा के दौरान कमजोर हो सकती है। हरियाणा में बीजेपी ने सत्ता की हैट्रिक लगाई, जबकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़े को हासिल कर लिया। मतदाताओं ने दोनों स्थानों पर विजेताओं को निर्णायक बढ़त दी, जिससे कई लोगों को आश्चर्य भी हुआ। पॉलिटिकल एनालिस्ट अभय देशपांडे कहते हैं कि सीट बंटवारे पर शुरुआती बातचीत के दौरान लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के लिए बीजेपी की आलोचना की गई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि हरियाणा का यह प्रदर्शन यह संदेश देगा कि बीजेपी ने आम चुनाव के बाद प्रदर्शन में अपने वापसी की है। आगे देशपांडे कहते हैं कि इसके अलावा बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को छोड़कर विपक्षी एमवीए में शामिल होने को तैयार नेता भी अपने फैसले पर अब फिर से सोचेंगे, पुनर्विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर कांग्रेस को अपने सहयोगी दलों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो शरद चंद्र पवार और शिवसेना यूबीटी के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा करते समय नरम रुख अपनाना होगा। हालांकि उन्होंने आगाह भी किया कि महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य हरियाणा से बिल्कुल अलग है, पृथक है। अभय देशपांडे कहते हैं कि उत्तरी राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई थी, लेकिन महाराष्ट्र में 6 दल हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वंचित बहुजन अघाड़ी और कुछ छोटे क्षेत्रीय दल भी राजनीतिक अखाड़े में मौजूद हैं। इसके अलावा हरियाणा के मतदान की तुलना में महाराष्ट्र से की नहीं जा सकती। उन्होंने बताया कि मराठा बनाम ओबीसी और धनगर बनाम अनुसूचित जाति जैसे मुद्दे हरियाणा में मौजूद नहीं हैं। ये जातिगत समीकरण जटिल है और पश्चिमी राज्य में मतदान की परिपाटी कुछ हद तक प्रभावित कर सकते हैं। एक और राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश अकोलकर कहते हैं कि जनादेश के 4 महीने के अंदर बदल सकता है। वहीं राजनीतिक टिप्पणीकार प्रकाश आगे कहते हैं कि एमवीए को कांग्रेस के उदाहरण से बहुत कुछ सीखना होगा, बहुत कुछ समझना होगा। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से उत्साहित तो है और वह कोंकण जैसे क्षेत्रों में अपने सीट पर दावा कर रही है, जहां कांग्रेस की मौजूदगी बहुत कम है। कांग्रेस को समझना चाहिए कि जनादेश 4 महीने के अंदर बदल सकता है। उसे सीट बंटवारे की बातचीत में बेवजह के दावे नहीं करने चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे गुटबाजी एक बड़ी वजह हो सकती है और उसे महाराष्ट्र में अपनी हालत दुरुस्त करनी होगी। शिवसेना यानी यूबीटी को भी देशद्रोही और विश्वासघात जैसे विषयों को दोहराने के बजाय लोगों को यह बताने की कोशिश करनी होगी कि वह उन्हें क्या दे सकती है। अब बात समझिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिवसेना के सांसद और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे क्या कहते हैं। शिंदे कहते हैं कि हरियाणा के मतदाताओं की तरह महाराष्ट्र के मतदाता भी विभाजनकारी रणनीति को खारिज कर देंगे और डबल इंजन वाली सरकार को स्थिरता की ओर, प्रगति की ओर ले जाने के लिए फिर से चुनेंगे। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल कहते हैं कि हरियाणा का जनादेश निर्वर्तमान और भावी नेताओं को अपने राजनीतिक कदमों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर करेगा। आगे कहते हैं कि चुनाव परिणामों से महायुति के सहयोगी दलों शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी में उत्साह है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने इसे धारणा को खारिज कर दिया कि महायुति हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी चुनावी सफलता हासिल कर लेगी। वरिष्ठ नेता रमेश चन्नीथला कहते हैं कि हरियाणा के नतीजों का महाराष्ट्र चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा और पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटा है। वक्त आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का महाराष्ट्र पर क्या असर होगा, इस बेहद गंभीर मुद्दे पर अपनी निर्भीक आवाज बुलंद करेंगे। नमस्कार।